सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ब्रिटेन के मजबूत संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत सी राजशेखर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य जी। सुर्खियों में प्रोग्राम में हम लोग चर्चा करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जो विजिट चल रहा है उसके बारे में। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प हो रही है। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर एम्बेसडर सी राजशेखर। तो सी राजशेखर जी से हम पूछेंगे कि ये विजिट क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे हमें किस तरह की उम्मीद है, किस तरह के आउटकम्स होंगे, इसके बारे में अगर वो हमें थोड़ा बता सके। आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ चर्चा में आपके साथ शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं वहाँ लंदन में 15 साल पहले मंत्री रहा था, मिनिस्टर पॉलिटिकल। तो ये मेरे लिए और भी फैसिनेटिंग है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट आपने पूछा है, तो जैसा आपने सही बोला है, तो 6 हफ्ते पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी आए हैं। वो बहुत ही बदल रहे हैं। नया दौर आपने जो फरमाया है, जो नया सिस्टम और जो हम पहले जानते थे, जो रूल्स और वो जो वर्ल्ड ट्रेड के बारे में और सॉवरेनिटी के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप का बात थी, सोच तो बहुत ही अलग है। तो इस सिलसिले में यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, जो जंग में जो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो समिट हुआ था, तो इस सिलसिले में बहुत ही जरूरी है हिंदुस्तान को जो मेजर पावर्स हैं, मेजर इंटरलोक्यूटर्स हैं, जो बड़े देश हैं, उनके साथ आदान प्रदान और उनके साथ जो कंसल्टेशन करना वो जरूरी है। इस सिलसिले में अगर आप देखें तो पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी वाशिंगटन गए थे ट्रंप प्रेसिडेंट के प्रमाण स्वीकार में, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी पेरिस होते हुए वहां वाशिंगटन गए थे, और उस सीक्वेंस में हमारे विदेश मंत्री जी का यहाँ लंदन का दौरा देखना जरूरी है। और ये पहले 2 दिन 4 तारीख पहुंचे थे और 5 और 6 लंदन में जयशंकर जी प्रधानमंत्री जी से ब्रिटिश के और उनके अपने काउंटर पार्ट डेविड लैमी जी से और होम सेक्रेटरी आइवेट कूपर जी से और जो सेक्रेटरी हैं ट्रेड एंड बिजनेस, उसमें 2-3 बड़े बड़े मुद्दे हैं। पहली बात है यूके और हिंदुस्तान के बीच में हमारे बहुत ही हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है और कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारा। तो माने बायलैटरल नहीं, हमारा तो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रहा है। तो उसको एक सुदृढ़ करना एक बात है। दूसरी बात है तुरंत वो यूरोप में अमेरिका और यूरोप के बीच में हल्का सा जो डिफरेंस आ रहा है। तो अभी तक क्या था हमारा सोच, यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड एक ब्लॉक जैसा माना जाता था, मगर अब यूरोप और यूएस के बीच में हमें तो दिख रहा है। तो इसका क्या होगा तो दुनिया के पॉलिटिक्स के बारे में और जो जंग चल रहा है यूक्रेन में, वो जरूरी है। इसलिए हमारे विदेश मंत्री जी अपने काउंटर पार्ट्स और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी से बातचीत की है। तो ये काफी सिग्निफिकेंट है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट विजिट है जी। जैसे विदेश मंत्री का जो ट्वीट आया आज मॉर्निंग में, उसमें हमने देखा कि साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के जो रीजनल मुद्दे हैं वो भी उस मीटिंग के दौरान उन्होंने डेविड लैमी के साथ डिस्कस किया। अब उन मुद्दों में एक है बांग्लादेश, जिसका जिक्र उन्होंने किया उनके ट्वीट में। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब भारत के विदेश मंत्री यूके गए और वहां पर वो बांग्लादेश के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन आप निकालेंगे कि क्यों बांग्लादेश यूके और भारत के बीच में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा है इस वक्त? हाँ, एक गलतफहमी ये भी हो सकता है कि हम उनको अपने आपसी नेबर के साथ जो रिश्तों में उनको बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच में जब विदेश मंत्री जी वहां चलते हैं, एक एजेंडा बनता है। वो एजेंडा में पहली बात होता है जो ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, दूसरा है रीजनल और तीसरा है बायलैटरल, ऐसा चलता है। जो रीजनल होता है, जो ब्रिटिश हमारे काउंटर पार्ट्स अपने राय यूक्रेन के बारे में, अपने यूरोपियन रीजन के बारे में अपना पर्सपेक्टिव हमें समझाएंगे, और वैसे ही हम भी अपना रीजन में हम समझाएंगे। वो जो पार्टनर्स के बीच में जो चलने का एजेंडा का ये तरीका और रिवाज है, ये उसमें कोई नई बात नहीं है। और खास तौर पर ये बांग्लादेश जो अभी अभी इलेक्टेड
सरकार को गिरा के जो नया सरकार आया है इसके बारे में वाकई ही इंग्लैंड को दिलचस्पी भी होगी और उनके बारे में जो हमारे हिंदुस्तानी हो और हिंदू लोग हो बांग्लादेश में उनकी सिक्योरिटी के बारे में नेचुरली हमें इंटरेस्ट है, वो शेयर करना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बहुत ही नेचुरल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसीज है उससे लगता है कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स एक नए किस्म का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी दुनिया के साथ एस्टैब्लिश करना चाह रहा है और उनके जो पहला जो कदम है वो है यूरोप के साथ उनके जो रिश्ते हैं उसको दोबारा से एक किस्म से रीसेट करना। रशिया के साथ और चाइना के साथ वो शायद अपनी जो रिलेशन है उसको और गहरा करेंगे और भारत के साथ और साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया जापान जैसे देशों के साथ उनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें शायद ट्रेड एंड कॉमर्स को वो और ज्यादा हाईलाइट करना चाहेंगे। तो इस वक्त ये मुद्दा निकल कर आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी का शायद एक आउटकम ये होगा कि भारत के हिसाब से जिसको हम कहते हैं मल्टीपोलैरिटी, शायद मल्टीपोलैरिटी को एक नया जीवन मिलेगा और एक किस्म से नई किस्म की डायनामिज्म मिलेगी मल्टीपोलैरिटी को। तो क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसीज है उसके चलते मल्टीपोलैरिटी को बढ़ावा मिलेगा और इससे भारत को फायदा होगा, या फिर कहीं ऐसा हो कि जो डिसरप्शन हो रहा है ट्रेड कॉमर्स और डिप्लोमेसी में शायद उससे सभी को कुछ घाटा होने की संभावना है? आपका क्या राय है सर इस बारे में? ये दोनों होगा ट्रेंड्स, मगर हमारा स्ट्रेटजी ये होगा कि हम उससे अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं। उनका फोकस चीन के खिलाफ है काफी, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात है, पहले यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक एक ब्लॉक जैसा माना जाता था यूरोप और यूएस के साथ, मगर उसके बीच में जो निकल रहा है उससे हिंदुस्तान के लिए काफी मैनूवरिंग रूम बढ़ेगा, तो हमें मल्टीपोलैरिटी एक मौका होगा। और तीसरी बात है जियो इकोनॉमिकली जो एक चाहिए ट्रंप साहब को कि एनर्जी प्राइसेस दुनिया भर स्टेबल रहे और एफोर्डेबल रहे, ताकि उनके अपने देश में अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़े नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ताकि हमारे इकोनॉमी में, क्योंकि हम 80% तक जो एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है। हमेशा डिप्लोमेसी ऐसा होता है जो कॉमन पॉइंट्स हैं, एफिनिटी है, वो उस पे फोकस करके और जो कंटेंशियस है उन पे हम चर्चा करके इंटरनली बिहाइंड क्लोज डोर्स हार्मोनियसली निकालते। तो यही कोशिश है। इस सिलसिले में जो यूएस और हिंदुस्तान के बीच में जो एफटीए किया है वो हम हमेशा ये बता सकते हैं कि उनको अमेरिकन दोस्तों को कि भाई हम एफटीए कर रहे हैं, तो इसलिए तब तक थोड़ा सब्र कीजिएगा, तो स्टेटस को चलाइए। तो यही हमारा अप्रोच है। रशिया के साथ भारत के बहुत गहरा संबंध है और यूके अभी यूक्रेन के साथ एक खास समझौता किया है जिसमें रशिया के खिलाफ बहुत लंबे समय तक एक किस्म की डिफेंस एग्रीमेंट किया है यूक्रेन के साथ यूके ने, जिसके लिए रशिया के खिलाफ बहुत सालों तक ये दोनों देशों में आपसी एक समझौता मेंटेन होगा और उसके चलते वो रशिया को एक किस्म की यूरोप के विलेन के रूप में देखते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि रशिया के साथ जो यूके की ये जो शत्रुतापूर्ण जो व्यवहार है इसमें भारत कुछ रोल प्ले कर सकता है कि शायद ये जो करवाहट है लंदन और मॉस्को के बीच में शायद इसको भारत कुछ कम कर सके, भारत कुछ मीडिएट कर सके? क्या ये संभव है सर? ये करावट तो काफी पहले की है, ये तो 80-90 साल की पहली बात है। आपको मैं एक विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर का कोटेशन देता हूँ। उन्होंने कहा कि रशिया एक रिडल है which is wrapped in a mystery और इट्स ए पजल। तो ये काफी लंबे दौर से इन दोनों के बीच में पट्टी ठीक नहीं है, मगर हमारा फॉरेन पॉलिसी का मकसद ये नहीं कि उन दोनों के बीच में ये क्या करे हम घुस के। हमारा फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को, हमारा सिक्योरिटी को, हमारा प्रॉस्पेरिटी को कैसे आगे बढ़ाएं, अगर वो चाहे तो तब देख सकते हैं। अच्छा चला रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, जो रशिया के साथ भी हम अच्छा संबंध रखा है और इंग्लैंड के साथ भी अच्छा रखा है, फ्रांस के साथ भी अच्छा रखा है। तो यही हमारा मल्टीपोलैरिटी और हमारा डिप्लोमेसी की चित्राई है। उर्सुला फॉन डर लायन जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है और अभी भारत का विजिट करके लौटे हैं और इसके साथ साथ जयशंकर जी यूके भ्रमण कर रहे हैं, क्या ऐसा महसूस होता है आपको कि यूरोप के देश जो कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के रेडार पर कुछ खास नहीं है, वो लोग भारत को इसीलिए प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत शायद उनका एक कमी पूरा कर सकता है? हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो ग्लोबल
पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारे लिए अच्छा हम मौका इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छे स्वीट स्पॉट में है हिंदुस्तान। क्योंकि जो यूरोप को पहले अमेरिका के साथ जो सत्संबंध रहा थोड़ा वो ढीला हो रहा है और चीन के साथ भी ज्यादा खास नहीं है, और ट्रंप नहीं चाहते हैं कि यूरोप चीन की तरफ ज्यादा देखे, तो इसलिए यूरोप जबरदस्ती से हिंदुस्तान की तरफ आगे दोस्ती की हाथ बढ़ाना जरूरी होता है। मौका का फायदा कैसे लें, इसके लिए अर्ली मूवर एडवांटेज देने के लिए हमारे विदेश मंत्री वहां गए हैं। तो ये फॉलो अप भी हो रहा है यूरोपियन यूनियन कमिश्नर का, और मैंने जो जिक्र किया था हमारा प्रधानमंत्री जी का फ्रांस का दौरा, उसके बाद वॉशिंगटन का दौरा, और अभी जो लंदन जो चल रहा है, वही हमारा कोशिश है कि जो फास्ट चेंजिंग इस स्थिति में हिंदुस्तान कैसे अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकता है, इसी कोशिश में फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा चित्रता के साथ चल रहा है। मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि दुनिया भर में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनमें एक जो खास बात हमें याद रखना चाहिए कि भारत की ओर से सभी जो की स्टेक होल्डर्स है उन सबसे एंगेजमेंट्स मेंटेन करना चाहिए, और शायद इसीलिए जयशंकर जी इतने सारे ट्रैवल्स इस वक्त कर रहे हैं, और खासतौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद वाशिंगटन डीसी गए थे और उनके आने के तुरंत बाद उर्सुला फॉन डर लायन का जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है उनका विजिट हुआ, और उसके तुरंत बाद जयशंकर जी का लंदन जाना ये दर्शाता है कि भारत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ऐसे एक अहम समय में अपनी जो डायलॉग है वो मेंटेन करना चाहता है, और इसी डायलॉग के चलते आने वाले समय की जो रूपरेखा है वो शायद हमारे देश के लोगों को पता चलेगा। एक सवाल यह है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी का जो ट्रेड आउटलाइंस इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, उसके चलते यूके और इंडिया का जो एफटीए नेगोशिएशन है उस पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या यूके भी हमसे टैरिफ रिडक्शंस की मांग करेंगे? हाँ, जरूर मांगेंगे। उनके यूके की पर्सपेक्टिव से देखें तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है, ये मोस्ट पॉपुलस 140 करोड़ से ज्यादा मार्केट है, और हम वी आर द लार्जेस्ट फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो इसलिए जरूर वो हमें मांगेंगे। ट्रेड नेगोशिएशन मुझे ये तजुर्बा है, ये जापान और कोरिया के साथ जो नेगोशिएट करने का ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, वो दोनों तरफ अपने अपने पक्ष पेश करेंगे। तो इंग्लैंड को चाहिए कि मार्केट एक्सेस फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज, हम भी ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट पेश करते हैं कि हमारे प्रोफेशनल्स को, हमारे बिजनेस लोगों को तो वीजा भी चाहिए, हमारे हिंदुस्तानी गुड्स के लिए जो वहां पे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं उनको लोअर करने के लिए, मार्केट एक्सेस हमारे लिए बढ़ाने के लिए, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स को जाने के लिए, ये जरूर हम पेश करते हैं। मगर अभी ये नेचुरल पर्सन्स मूवमेंट पे नाजुक रहा है। ये इंग्लैंड इसी कारण से यूरोप से ब्रेक्सिट करके बाहर आ गया है, तो उनका बहुत ही सेंसिटिव हो गया है कि बाहर वाले इमिग्रेंट्स आके अपने मौका छीन रहे हैं, ऐसा उनके प्रिवेलिंग पब्लिक सेंटिमेंट ये रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोफेशनल्स आसानी से वहां जाइए और वहां के फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में जो लंदन है, जो नर्व सेंटर फाइनेंशियल का, उसमें हम हिस्सा लें और उससे हमारा बिजनेस का मौका बढ़े। और वो चाहते हैं कि हमारे मार्केट एक्सेस, ये दोनों का हम कैलिब्रेट करके एक हार्मोनियस एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एम्बेसडर श्री राजशेखरन जी, सुर्खियों के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन के मजबूत संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत सी राजशेखर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में